ज्ञानन्दिमं चेन्नन्दिशः परमितत्पदविन्दिपं नम्योषितशुभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुक्तौ जिन्नवर अर्थति अर्थः जो भय विनाश भव जो मुन ममल ध्यान पर देखो गुरु को धन को साथी को बार श्री तत्वसार पूर्ण गाथा जी पहली और दूसरे नंबर की कार्य का बहुमान से पढ़ेंगे मंगलाचरण के रूप में। होवे नो ज्ञान विज्ञान तत्व सहाय सो तत्व हो गुप्त चिन्वर ममले सहाय मल रहिया होवेनु जो दाता देव सहाय तत्काल हो होवेनु जो समय तत्व सुहाय दीप्ति दृष्टि जो हो देव सहाय शब्द सहाय तम शब्द विमान प्रियो सुई मुक्ति सहाय। बोलिए तत्व सार पुना घाटा की जय हो जय हो जय हो। श्री तत्व सार पुना गाथा जी जहाँ श्रीमद चिंतामण तरण देव आपको और हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ऐसी परम आराध्य माँ जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और उनके द्वारा रचित ये भय किपनिक ममल पहाड़ जी ग्रंथराज, जहाँ आचार्य देव ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था, कल और परसों 2 दिन में, कि दर्शन मोहों से अंधापना अनादि अनंत काल से और इन विभ्रम अनेक प्रकार के भाव के कारण ये जीव संसार में परिपूर्ण कर रहा है। ज्ञानावरण कर्म के कारण से जीव अनंत काल से पर पर्यायों में लगा हुआ है, अनिष्ट भाव को ही संजो रहा है और इन घातीय कर्मों के संस्कार में युक्त होकर संसार में ही जन्म मरण कर रहा है। कल भी आचार्य भगवान ने कहा था कि इन कर्मों से संयुक्त होकर नाना प्रकार के अज्ञान भाव में लगा है, चक्षु अचक्षु दर्शन से राग आदि विकारी भाव करने में लगा है। और कहा था यदि अवधि दर्शन भी जीव को हुआ तो इसने अनिष्ट भाव कर्म संयोग दशा को ही देखा, पर पर्यायों को ही देखा, लेकिन इसकी दृष्टि आत्म स्वभाव की ओर नहीं बढ़ी। और इन सब विकारों से मुक्त होने का एक मार्ग कहा था, क्या कहा था? सो ज्ञानेन मोहे विलियो दर्शन रीति। स्पष्ट कहा था कि ये जितने भी दोष हैं, आप देखो सारी गाथाओं में ये शब्द जरूर आया है। जो अपने चारों गाथाएं पढ़ी हैं, 3 गाथाओं में आया, 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर क्या गाया है? सो ज्ञान अनमोय, कि ये विकार कैसे नष्ट होगा। हम अपने जीवन में निर्दोष भाव कैसे प्राप्त करेंगे, हम अपने जीवन में पवित्रता का भाव कैसे प्राप्त करेंगे, ज्ञान को ही इतना महत्व क्यों दिया है। एक बात अपने को ये हमेशा याद रखनी है, अपन 12 नंबर की 14 नंबर की कारिका का वांचन करेंगे। जम जह जय हो कम्मु गुनऊ समल साह, इसका वांचन करें इसके पहले थोड़ा सा अपन
साधना के विषय को समझते हैं। क्या है ये कि बार बार ज्ञान की इतनी महत्वता क्यों दी, ज्ञान को इतना बल क्यों दिया। आत्मा का असाधारण गुण ज्ञान है, तो अपन जानते हैं कि आत्मा में जो असाधारण गुण है वो ज्ञान है, और वो असाधारण गुण होने के कारण से जानने की कला होने के कारण से ज्ञान के बल के बिना श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और श्रद्धान के बिना ज्ञान नाम भी नहीं पाता। अच्छा एक बार बताओ, यदि आपको सही और गलत का ज्ञान ना हो तो क्या आप निर्णय कर सकते हो, क्या श्रद्धान कर सकते हो। इसलिए कई जगह कई विद्वान श्रद्धान को मुख्य ना करके बिना श्रद्धान के मोक्ष मार्ग नहीं, क्योंकि ज्ञान तो क्षयोपम भी हो सकता, लेकिन वो क्षयोपम लब्धि होना अनिवार्य है, वो क्षयोपम लब्धि होना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जब तक हमें कि भगवान की वाणी का अनुभव नहीं होगा, क्षयोपम के माध्यम से जब तक हम भगवान की वाणी को आधार नहीं बनाएंगे, जिन्हें भगवान के वचनों को आधार नहीं बनाएंगे, और हमें अपने अंतर में ज्ञान का बल नहीं लगेगा कि हाँ वो गायक आत्मा ही में हूँ, वो गायक आत्मा ही में हूँ, तब तक यहाँ मुक्ति की बात भी नहीं हो सकती, चर्चा भी नहीं हो सकती भैया। लेकिन मुख्यता तो श्रद्धान की हुई ना। क्षयोपम ज्ञान तो आपके तो बेकार है। देखो भैया, क्षयोपम ज्ञान बेकार कब है, कब है जब वो इंद्रिय विषय में लगे। क्षयोपम ज्ञान बेकार कब है, जब वो शब्द ज्ञान में लगे। क्षयोपम ज्ञान बेकार कब है, जब वो संसार की चर्चा में लगे। क्षयोपम ज्ञान काम का कब है, कब नहीं है, जब वो दुनियादारी की चिंता में लगे भैया। लेकिन वो क्षयोपम ज्ञान काम का तब है जब वो क्षयोपम लब्धि रूप काम करे, अर्थात जिन वाणी के इन वचनों को, ये ज्ञान में अमृत की जो धारा बह रही है, ये जिनेन भगवान के जो शब्द हैं, इन जिनवाणी के शब्दों को और इनके मर्म को समझ के जब वही क्षयोपम अपने तत्व के निर्णय में काम आता है, वही क्षयोपम जब अपने ज्ञान उपयोग की रमणता में काम आता है, जब वही क्षयोपम ना कहला के आत्मचिंतन रूप अपने ज्ञान उपयोग की धारा रूप काम में आता है, तो भैया वो ज्ञान धारा कोई मोक्ष का मार्ग है। ध्यान रखो, आप रोज ही कहते हो जीव को श्रद्धान की धारा चलती है, ऐसा नहीं कहते, क्या कहते हो, जीव को दो धारा एक साथ चलती, कौन कौन सी, ज्ञान की और कर्म। श्रद्धान की धारा क्यों नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते हैं भैया। देखो, श्रद्धान तो ज्ञान में परिपक्व होता है तभी ज्ञान ज्ञान नाम पाता है, और ज्ञान यदि ज्ञान नाम पा रहा है तो महाश्रद्धान उसमें समाई ही समाये, ऐसे कहते ना, हाथी के पैर में सबके पैर समाये। ऐसे ही आपने ज्ञान कह दिया तो ज्ञान में श्रद्धान भी है और चारित्र भी। ज्ञान अकेला काम नहीं करता, जब भी ज्ञान स्वभाव की ओर सन्मुख होगा, जब भी ज्ञान अपने आत्म अवलोकन के लिए काम करेगा, तो महातत्व श्रद्धान और चारित्र दोनों ही होंगे, वो उसके बिना होते ही नहीं। इसलिए अपने को बिना शल्य के, बिना शंका के ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना, इसलिए तत्व चिंतन को इतना महत्व दिया जाता है, स्वाध्याय को इतना महत्व दिया जाता है, भेद ज्ञान को इतना महत्व दिया जाता है। क्यों 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 क्योंकि दिया जाता है कि ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का करणहार है, इसके बिना मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं, क्योंकि अज्ञान सहित किए हुए व्रत तप क्रियाएं तो 9वें गिरेवक तक की यात्रा करके जीव को वापस एक इंद्रिय पर्याय में पटक देती, इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का करणहार कहा। तो अपन चलते हैं अब तारण स्वामी के माध्यम से, आचार्य श्रीमद गुरुवर तारण तरण देव के माध्यम से आत्मज्ञान की अनुभूति को प्राप्त करने का जो मार्ग उन्होंने दिया है उसे समझने के लिए चलते हैं। चलिए पढ़ेंगे गाथा नंबर 14, अच्छे भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से पढ़ेंगे, कार्य का नंबर 14 का वांचन करेंगे। चलिए। तम जह जह हो काम वर्ण समले सहाय, सो ध्याने मोहे बेलियो ममले सुहाय, मन परिचय हो
जहानो बनाओ ममले सहाय रेजु विपुले संजोए सहियो न्याने सुभाए। देखिए विज्ञान की महिमा कह रहा है आचार्य। पहले उन्होंने अब्धि ज्ञान के लिए कहा था कि वास्तव में जो भावलिंगी महामुनि राज होते हैं उन्हें गुण प्रत्यय अब्धि ज्ञान प्रकट होता है और वह उस गुण प्रत्यय अब्धि ज्ञान से अपने वो गुण प्रत्यय अब्धि ज्ञान इसलिए प्रकट होता है कि वह अपने गुणों में आचरण करते हैं और उस अब्धि ज्ञान का उपयोग भी भव जीवों के कल्याण के लिए और वस्तु स्वभाव के निर्णय के लिए करते हैं, इसलिए वह गुण प्रत्यय अब्धि ज्ञान है। उसका विस्तार आपने अभी जूम पे जो लोग जुड़े उन्होंने उदय भैया के माध्यम से सुना था। अब मना पर्याय ज्ञान का विस्तार भी आप तत्वा सूत्र के माध्यम से सुन चुके हैं। अब यहाँ मना पर्याय ज्ञान की चर्चा तारण स्वामी कर रहे हैं। कैसा अद्भुत है ये समागम अंतर आत्मा में रमणता का। देखिए क्या कहते तारण स्वामी, तम जह जह हो, तुम पहले बताओ तम जह जह हो क्या मतलब, जल्दी जल्दी बताओ। तम जह जह हो क्या कह रहे तारण स्वामी? हाँ, तम जह जह हो, तुम कहाँ कहाँ हो, राग भाव में हो, द्वेष भाव में हो, कसाय भाव में हो, मोह भाव में हो, तुम पर पर्याय के कौन कौन से स्थान पे हो? तुम लिखा ना, तम जह जह हो, तुम कहाँ कहाँ हो। अपने आप से पूछो कि ये जीवात्मा तुम कहाँ हो। काम वनाओ समले सहाय, अरे जहां जहां अपना उपयोग पर पर्याय में है, पर पदार्थों में लगा हुआ है, दुनियादारी के विकल्प में लगा है, हमें वनाओ समले सहाय, ये दुनियादारी के विचार में लगे होने के कारण, दुनियादारी के विकल्प में लगे होने के कारण हमारा उपयोग कहाँ लगा है, केवल पर पदार्थों में लगा हुआ है। इसलिए क्या हो रहा है, इन विकारी राग आदि परिणामों से अनेक प्रकार के कर्मों का आश्रय और बंध कम उबंध कर्म पैदा होते जा रहे हैं। आप और हम रोज सोचते हैं, क्या सोचते हैं भैया, ये कर्म कर्म कम क्यों नहीं हो रहा है, ये कर्म कम क्यों नहीं हो रहा है, ये कर्म कम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हो रहा है उल्टा, क्या कि कर्म और बंधते जा रहे हैं, कर्म और बंधते जा रहे हैं, हमारी मोह आसक्ति बढ़ती जा रही है, हमारी राग आसक्ति बढ़ती जा रही है, हमारा इंद्रिय विषयों में रतिपना बढ़ता जा रहा है। आचार्य भगवंत वैराग्य की बात कर रहे हैं और हमें घर पुत्र परिवार के प्रति मोह बढ़ता जा रहा है। उल्टा क्यों हो रहा है? तारण स्वामी कहते हैं कि उल्टा इसलिए हो रहा है कि जय तम जय जय हो, तुम्हारा उपयोग जहां जहां है वो परभाव है और तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा उपयोग जहां जहां है, घर में, पुत्र में, परिवार में, स्त्री में, समाज में, जहां जहां तुम्हारा उपयोग है वहां वहां सब पर पर्याय है, पर भाव। और पर पर्याय का देखोगे तो अनेक प्रकार के कर्मों का आश्रय बंद तो हो गई। तारण स्वामी ने कहा तम जय जय हो, तो हम इसे सरल भाषा में कहते हैं कि तारण स्वामी ने जैसे हमसे पूछा हो कि हे भव्य जी तुम कहाँ कहाँ हो, तुम राग भाव में हो कि देश भाव में, तुम कसाय भाव में हो कि तुम क्या बोलते हैं पुण्य भाव में हो कि तुम पाप के भाव में हो, तुम स्त्री के भाव में हो कि पुरुष के भाव में हो, तुम देव के भाव में हो कि नारकी के भाव में हो, तुम त्रियंश हो या तुम कौन से परिणाम में हो रहा है, तुम ये बताओ। तुम कहाँ कहाँ हो, जहां अनेक प्रकार के कर्म समल विकारी परिणाम दिखाई देते हैं, 21 प्रकार के उदायिक भाव जहां दिखाई देते हैं, आसंयम आदि आदि के परिणाम जहां दिखाई देते हैं, तुम कहाँ कहाँ हो, सिद्धत्व में हो कि असिद्धत्व में हो, भव्यत्व में हो कि अभव्यत्व में हो, कहाँ कहाँ हो जीवात्मा, तुम कहाँ कहाँ हो, चैतन्य में हो या चैतन्य में हो, कहाँ हो, राग देश आदि विकारी परिणामों में हो रहे हो, मोह राग आदि विकारी परिणामों में उसके सहित हो रहे हो या आत्म स्वभाव के सहकार में हो रहा है, कहाँ कहाँ हो ये बता। जीव तुम कहाँ कहाँ हो,
है निर्णय कि नहीं कि कहाँ कहाँ रचे? पक्का निर्णय। जीव तुम हो कहाँ कहाँ? पता है कहाँ है कि नहीं पता? कहाँ है जीव? नहीं पता। और तारण स्वामी ये पूछ रहा है कि यदि तुम्हें तुम्हारा ठिकाने नहीं पता, तुम्हें तुम्हारा एड्रेस ही नहीं पता कि मैं तो तीन लोगों को प्रकाशित करने वाला आनंद कंद अतीन्द्रिय सुख का नाथ गायक परमात्मा हूँ, यदि मुझे मेरा ठिकाना नहीं पता, मैं अपने आत्म तत्व की ओर नहीं है मेरी दृष्टि, तो मेरी दृष्टि कहाँ है? पर पदार्थ में। इस कारण से काम में समले सहाय, अंतर का राग, अंतर का मोह, अंतर के विकारी परिणाम, अंतर की आसक्ति, अंतर का जो नाना प्रकार से अपने अंतर में जो विकार विभाव परिणति है ना, उस कारण से मेरे कर्म अनादि से बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इन बढ़ते हुए कर्मों में, इन कर्म धाराओं के बढ़ते हुए परिणाम में, इन कर्मों को लाद के अपनी आत्मा को दुर्गति में ले जाना है, या फिर तारण स्वामी की बात मान के मुक्त होना है? क्या करना है? कोई निर्णय नहीं है ना जीव का, इसलिए संसार परिभ्रमण चल रहा है। देखो आगे क्या लिखा। तारण स्वामी मुक्ति का उपाय, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी से अंतर हृदय में पूछो कि हे गुरु महाराज मुक्ति का उपाय, अंतर अनुभव से पूछो कि हे गुरुदेव हम मुक्त कैसे होंगे, तो तारण स्वामी क्या कहते हैं? सो ज्ञानेन मोहे विलियो ममले सुभाय। क्या गजब की बात है। तारण स्वामी को अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना पे कितना विश्वास है। उन्हें पूजा पाठ पे विश्वास नहीं है, उन्हें पढ़ने लिखने पे विश्वास नहीं है, उन्हें माला फेरने पे विश्वास नहीं है, उन्हें जाप पाठ करने पे विश्वास नहीं है। उन्हें क्या विश्वास है कि सो ज्ञाने अनमोहे। कितना गाढ़ा विश्वास है, कितनी अकाट श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है कि हे भवजन, यदि इन समल परिणामों से, संसार के जन्म मरण से, नाना प्रकार के दुख से यदि मुक्त होना चाहते हो, तो सो जो तुम्हारा स्वयं का ज्ञान स्वभाव है अनमोल। अपने को इतना विश्वास है। क्या विश्वास? कि कैसे भी भाव चल रहे हो, कैसी भी कर्म धारा चल रही हो, कैसा भी पुण्य पाप का संयोग हो, जब हम अपने भेद ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेंगे, सो ज्ञाने अनमोहे, तो बिलियो, तो इन कर्मों का आश्रय बंद मिला जाएगा। ममले सुभाय, कैसे कैसे कैसे? ये बोल आएगा कि मैं आत्मा तो इन कर्म कलंकों से मुक्त ही हूं। कर्म कलंक मेरा स्वभाव है कि नहीं? देखो भैया, जैसे कि कोयले की खदान हो और आपसे कहें जाओ कोयले की खदान में घूम के आओ, और आप कोयले की खदान में घूम के आओ, तो ऐसा हो सकता है कि कालिक ना लगे? चलिए बताओ भैया, यदि आपको कोयले की खदान में भेजा जाए और कोयले की खदान के अंदर भेजें आपको और कहें जाओ पूरी कोयले की खदान देख के आओ और पूरी कोयले की खदान में घूम के आओ, और आप कोयले की खदान में हीरे की खोज करने जाओ और ऐसा हो सकता है कि कोयले की खदान में हीरे की खोज करने जाओ और आपको कालिक ना लगे? हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं होगा ना। ऐसे ही यदि अपन यहाँ राग देश पर्याय में घूमने जाए, राग देश पर्याय में घूमते रहे, पर पदार्थों को देखते रहे, पर पर्याय की ओर हमारा रुझान बना रहे, दुनियादारी के विकल्पों में ही हम लगे रहे और चेतन हीरे की खोज करते रहे, और हम कहें कि हमें कर्मों का आश्रय बंद ना हो, ये संभव? कोयले की खदान में जाओगे तो कालिक तो लगेगी वहां चेतन हीरा नहीं मिलेगा। कर्मों की रहट में यदि तुम कर्मों में लगे रहोगे तो चेतन हीरा नहीं मिलेगा। हाँ, कर्मों की चलती हुई रहट में यदि सो ज्ञान अनमोल, यदि तुम अपने निज चेतन प्रभु के पास आ जाओ, निज गायक परमात्मा के पास आ जाओ,
अपने निःशुद्धात्म देव का आश्रय ग्रहण कर लो। मैं स्वयं भगवान हूं का जो मंत्र तारण स्वामी ने दिया है उसे आत्मसात कर लो तो बिलियो क्या होगा, ये कर्म कलंक देखते देखते विलास, ममल स्वभाव। लेकिन आपको विश्वास तो हो, क्या विश्वास हो कि देखो तो देखो तो देखो तो भव्य के भाग से वाणी फिर रही है। भगवंत 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 की वाणी हम भव्यों के भाग से फिर रही है और हमें भगवान कह रहे हैं, भगवान जगा रहे हैं, भगवान हमें बहुमान करा रहे हैं। क्या बहुमान करा रहे हैं कि तू पर्याय में पामर नहीं, तू स्त्री नहीं, तू पुरुष नहीं, तू त्रियंश नहीं, तू देव नहीं, तू दानव नहीं, तू मानव नहीं, तू तो स्वयं मेरे समान सिद्ध स्वरूपी परमात्मा है। ऐसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय ग्रहण करो, ममल ममल स्वभाव को जानो तो बिलियो क्या होगा, कर्मों का उत्पन्न होना मिला जाए। जो भावलिंगी महामुनिराज होते हैं, मना पर्याय ज्ञान जिन महामुनियों को होता है वो नियम से वृद्धिगत चारित्र वाले मुनियों को ही होता है। रिद्धिधारी जो मुनि होते हैं उन्हीं को होता है। मना पर्याय ज्ञान की लब्धि किसको होती है, जो रिद्धिधारी होते हैं, पूर्व से रिद्धिये हो और वृद्धिगत चारित्रवंत हो। तो ऐसे वृद्धिगत चारित्र वाले महामुनि राज योगी राज जो मन प्रिय ज्ञान की लब्धि को प्रकट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वे अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में अपने ममल स्वभाव की अनुभूति में रत रहते हैं। इसलिए उन्हें एक समल परिणाम, ये कर्म के आश्रय भाव दिखाई नहीं। तो आत्महित होता है, तो कल्याण होता है। और भगवान आत्मा यदि इन मल आदि परिणाम को देखोगे तो आत्मा कल्याण नहीं हो। देखो आगे क्या कहते हैं, मन परिचय हो जानो वर्ण ममले सहाय। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हे योगी राज, हे ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञान की लब्धि प्रकट हो जाएगी, मन पर्याय ज्ञान का अंकुरण प्रकट हो जाएगा। कैसे उत्पन्न हो जाएगा, जानू वन्न ममले सहाय। क्या करो, जानू, जान अर्थ मतलब जानो, क्या जानो क्या जानो कि अपने अंतर में ममले ममल स्वभाव, अपने अंतर में अपनी वीतराग शुद्ध सत्ता विद्यमान है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान से जानो, स्वीकार करो। और आत्मा के यथा क्या चारित्र में, या फिर भैया अभी वर्तमान भूमिका में क्षयोपशमिक चारित्र में लीन होके अपनी ममल ममल स्वभाव की रमणता को प्रकट करो, शुद्ध उपयोग की लीनता को प्रकट करो। भावना तो भाव, हे भगवान, जैसा यथा क्या चरित्र तीर्थंकरों को है, 12वें गुणस्थान में महामुनि राजों को है, 11वें गुणस्थान में उपसम श्रेणी वाले भगवंतों को है, जैसा यथा क्या चरित्र इन भगवंतों के अंतर में है, वैसे ही मैं भी जीव कसाय रहता उस यथा क्या चरित्र में कब रम जाऊंगा। ऐसी भावना तो भाव, ममल स्वभाव, उस शुद्ध उपयोग में चरण करने की भावना तो भाव, जानो बंधु, जानो तो कि मेरे लिए कसाय अनिष्टकारी है और ममल स्वभाव का भाव शुद्ध उपयोग में रमण करना बस मात्र मेरे लिए यही हितकारी है। जानो तो कम से कम। अरे जीवात्मा, तुम तो सत्य को जान भी नहीं रहे। घर में, पुत्र में, परिवार में, धन दौलत में, एक दूसरे के प्रति राग देश की भावना में, ईर्ष्या में, प्रतिस्पर्धा में, जलन में, परिवार के मोह में, पुत्र के मोह में, दुकान के मोह में, व्यापार के मोह में, कहना तुम तो इतने अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए कि तुम तो जान भी नहीं रहे। क्या नहीं जान रहे, क्या अनुभव नहीं कर रहे, अरे इस काम लोभ स्वार्थ के मोह में तुम तो इतने अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए कि तुम्हारे अंतर में तुम्हारा अपना ममल स्वभाव विराजमान है, तुम तो उसे जानने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो मने परिचय हो, मने परिचय ज्ञान की लब्धि कहां से उत्पन्न हो। भगवान आत्मा, जब आत्म तत्व का, स्व आत्म तत्व का श्रद्धान ही नहीं है तो आत्म अनुभूति का रसपान कहां से लाओगे। बताओ भगवान जी, क्या बिना आत्मा को जाने 3 काल में भी ज्ञान की निर्मलता हो सकती है? क्या बिना कसाय के अभाव के मना प्रिय ज्ञान की वृद्धि हो सकती है?
तो ये देखो तो अवधि ज्ञान तक तो विभंगा ज्ञान भी है, भाव प्रत्यावधि ज्ञान विभंगा तक है, लेकिन जीवात्मा सुनो तो, अरे ध्यान से तो सुनो, मन प्रिय ज्ञान तो चार चक्रवर्तियों को ही होता है, जिनके ज्ञान में, जिनके श्रद्धान में, जिनके आचरण में मन वचन काय की यथा एक रूपता, मन वचन तीनों काय, ये तीनों योगों की गुप्ती जिनके पास है, उन चार चक्रवर्ती भगवंतों को ही इस चार ज्ञान की रिद्धि, मन प्रिय ज्ञान की रिद्धि प्राप्त होती, हर किसी को नहीं होती। तो भैया हम हमारे जीवन में मन प्रिय ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अरे जीवात्मा पहले चारित्र की निर्मलता पे ध्यान तो दो, जब साधु बनेंगे तब ये ज्ञान मिलेगा, लेकिन चारित्र की विशुद्धि पे ध्यान तो दो। मैं चारित्र की विशुद्धि पे कैसे ध्यान दें, कैसे चारित्र की विशुद्धि करें? अरे जब क्रोध काम लोभ स्वार्थ के कसाय के तीव्र परिणाम अंतर में चलते हैं, स्वार्थवश पर की चिंता चलती है, अज्ञानवश उद्गल पर्यायों को देखने का राग चलता है, अंतर मन में धू धू करके हमारा मन इंद्रिय विषयों की चाह में जलता रहता है, तब जानो तो, जानू ओ वर्ण ममले सहाय, तब जानो तो, तब अनुभव तो करो, तब अंतर आत्मा में उतरो तो, ये स्वीकार तो करो, ये जान के अंतर आत्मा की अनुभूति को स्वीकार तो करो, क्या कि मैं तो ममल स्वभावी गायक भगवान आत्मा ही हूं, अरिहंतों सिद्धों जैसा मेरा यथार्थ स्वभाव है, ऐसा अंतर में, अंतर हृदय में अपने ममल स्वभाव का वेदन तो करो। तो क्या होगा? तो चारित्र मोहिनी कर्म जो राग रूप अपने अंदर में परिणमित हो रहा है, क्रोध रूप अपने अंदर में परिणमन हो रहा है, द्वेष रूप अपने अंदर में परिणमन हो रहा है, अपन ऐसे ममल स्वभाव की अनुमोदना करेंगे, अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेंगे, तो क्या होगा? ये चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां या तो उपसमित होंगी, या क्षय होंगी, या क्षय उपसमित होंगी, और जहां ये मोहिनी कर्म का उपसम क्षय उपसम होगा, वहीं जिस दिन वीतरागता आएगी उस दिन मना प्रिय ज्ञान प्रकट हो जाए। टेंशन का है। देखो फिर क्या कह रहा है, रेजु विपुले संजोए सहियो न्याने सहाय। मना प्रिय ज्ञान के दो भेद, ऋजुमति विपुलमति, ऋजुमति प्रतिपादी और विपुलमति अप्रतिपादी, मतलब विपुलमति ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान होने के उपरांत ही छूटता है, और ऋजुमति पहले भी छूट सकता है। लेकिन यहाँ ऋजु का मतलब क्या है? ये ऋजु का मतलब, ऋजु ज्ञान क्या कहते हैं, सरल चिंतित पदार्थों को जानता है, ये परिभाषा तो देखो, ये परिभाषा तो सबको याद है, लेकिन तारक स्वामी ये नहीं याद करवा रहे। तारक स्वामी कह रहे हैं रेजु विपुल संजोय। अरे अरे अरे, तुम सरलता से और सरल भाव करके और सहज भाव करके राग आदि विकारी परिणाम से हटके और ऋजु और लघु होते जाओ। तो काय के लिए लघु होते जाओ? अपने निस्वरूप को स्वीकार करने के लिए लघु होते जाए। आचार्य देव बार बार तुमसे कह रहे हैं क्या? ऋजु सरल हो और सरल हो और सरल हो, और देखो तो विपुल, अपने अंतर में अनंत ज्ञान की विपुल राशि का भंडार भरा हुआ है, जिसमें लोकालोक प्रकाशित हो सकते हैं। ऋजुता से, लघुता से, समर्पण भाव से और सरल सरल भाव को ग्रहण करते हुए विपुल संजोय, क्या संजो? अपने अंतर में अनंत विपुल ज्ञान की राशि, अतः अनंत ज्ञान का सागर भरा हुआ है। इस विपुल अतः ज्ञान के सागर को, अनादि अनंत सत्ता को संजो। कैसे? सही ज्ञान स्वभाव है। कैसे संजोए? कि मैं तो अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा ही अनुभव करते हुए संजो। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी जी ने कहा है क्या कि संजो, तो उसका अनुभव तो करो। अरे तारण स्वामी कहना, आचार्य भगवान क्या कहना कि हे आचार्य भगवान, हमें तो कसाय भाव से राहत ही नहीं, हम सरल कैसे हो जाए? देखो देखो, स्वभाव में कौन झुक पाएगा? अच्छे से ये स्वीकार तो करो
इस जगत में कौन सा जीव अपने स्वभाव में झुक पाएगा, अपने स्वभाव की और परिणति में झुक पाएगा, जिसे अपने इंद्रिय विषयों का अहम नहीं हो, जिसे अपनी कसायों में, जिसकी कसायों पे लगाम होगी, जिसकी राग और द्वेष धारा पे लगाम होगी, वो जीव सरल हो पाए। और जिसकी कसायों पे लगाम नहीं है, भैया निमित्त मिले और राग करने लगे, निमित्त मिले और द्वेष करने लगे, निमित्त मिले और कहने लगे क्रोध करने लगे। यदि निमित्तों के अधीन यदि अपन विकारी भाव रूप, कसाय भाव रूप प्रणमन करेंगे तो हम कभी ऋजु नहीं हो पाएंगे, और ऋजु नहीं हो पाएंगे तो विपुल, जो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली अनंत ज्ञान राशि भंडार है, या ऐसा कहें ये जिनवाणी विपुल राशि है, ज्ञान की अनंत राशि है ये जिनवाणी। ये 11 अंग 14 पूर्व में आत्मा की अपूर्व अपूर्व चर्चा है, आत्म गुणों का, ज्ञान गुणों का अपूर्व अपूर्व रहस्य छुपा हुआ है। जब तक हम लघु ऋजु नहीं होंगे, सरल नहीं होंगे, तब तक हमें ये विपुल अनंत ज्ञान की राशि प्रकट नहीं होगी। और तारण स्वामी कह रहा है ऋजु विपुल संजोय, क्या करो, लघु होके अपने विपुल ज्ञान के अतः सागर को संजो, सही हो ज्ञान स्वभाय। आपको विपुल मति ज्ञान की, विपुल माना पर्याय ज्ञान की, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है, बिना दर्शन उपयोग के होता है। बिना दर्शन उपयोग के मतलब मति दर्शन उपयोग नहीं है, जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन के ही द्वारा मति ज्ञान की निर्मलता से होता है। इस विपुल मति ज्ञान की आपको कला पता है? ये विपुल मति ज्ञान कितना विस्तार वाला, ये आपके मन में 1000 साल पहले जो विचार आए वो, और 1000 साल बाद जो विचार आने हो वो भी जानते। विपुल मति मना प्रिय ज्ञान। अब बताओ इस सिद्धांत को हम क्यों बता रहे हैं? विचारों से भय खत्म करने के, विचारों से भिन्न होने के लिए। जब वो विपुल मति मन प्रिय ज्ञान आपके पूर्व भाव को भी जानता है और भविष्य में आने वाले भाव को भी जानता है, इसका मतलब ये बात तो निश्चित हो गई कि जो भाव आने वो पहले से किए है कि नहीं। जब वो पहले से जानता है तो भाव यहाँ किए है कि नहीं है, और जब जो भाव किए गए वही हो रहे हैं, तो फिर पागलपन काय का? भावे अनित्यम जैनान रूपम। तभी तो तारण स्वामी ने कहा कि हे जीवात्मा, ये आने वाले औदायिक सारे कर्म सापेक्ष भाव भी, अब ये रूपी भाव पुद्गल भाव भी, ये सारे पूर्व परिणाम अनुसार सुनिश्चित है, और तू इन भाव को करने वाला भी नहीं है। जय ज्ञान रूप, आनंद में रहो ना। आचार्य भगवंतों की बात सुन के अंतर हृदय में बहुमान जगाओ ना कि हमारे गुरुवर तारण तरन देव क्या कह रहे हैं। मन परिचय हो, कैसे होगा ये अद्भुत ज्ञान? जानो वन्ना ममले सहाय। कैसे होगा ये अद्भुत ज्ञान? जो दूसरों के मन की बात को जानेगा, जो भव जीवों के अंतर मन में चलने वाले विकल्पों को जान लेगा और उनके बिना पूछे ही उनकी जिज्ञासा का समाधान कर देगा, ऐसी निर्मलता हमारे अंदर कब आएगी? कब आएगी ऐसी निर्मलता? इस भूमिका में भी हो सकता है। यदि कोई विशुद्ध चारित्र वाला कोई जीव हो, यदि अपने अंतर में विशुद्ध चारित्र हो, तो अभी भी अपन सामने वाले के अंतर मन की बात को जान सकते हैं बिना मन प्रिय ज्ञान के। ये चारित्र की विशुद्धि जहां होती है, महाजीव की प्रज्ञा अपने आप ही तेज हो जाती है। और जहां जीव की प्रज्ञा तेज हो जाती है, जहां जीव की प्रज्ञा और तेज होती है, वहां जीव को अपने आप ही सब जो बाहर में हो रहा है वो अपने आप ही एक तरीके से झलकता है, जानने में आता है। लेकिन वो कब होता है? जब चारित्र की निर्मलता। चारित्र भ्रष्ट होगा तो ज्ञान निर्मल नहीं होगा, और ज्ञान निर्मल नहीं होगा तो आपको वस्तु का स्वभाव नहीं चलते। चारित्र की निर्मलता अति अनिवार्य, अति अनिवार्य। कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में चारित्र में विकार आने नहीं देना। और कैसे होगा? कैसे होगा? ऋजु विपुल संजोय। हम चारित्र के विकार को कैसे रोक पाएंगे? जब हम आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के प्रति लघु होंगे। आज हम तारण स्वामी चिल्लाते हैं, गुरुवर हैं अपने,
लेकिन आज अपन तारण स्वामी से चिल्लाते हैं, गुरु महाराज का नाम लेते हैं, लेकिन उनके प्रति लघु नहीं, समर्पण नहीं। ये समर्पण होता तो विपुल संजोय, तो अपन क्या करते? जो उन्होंने अपुल क्या बोलते हैं, अतुलित अपूर्व अनंत ज्ञान की राशि इन 14 ग्रंथों में भरी है, उन्हें संजोते, इसकी प्रभावना पे ध्यान देते, इसमें रमण करते, इसको आत्मसात करके संसार के भाव भ्रमण को मिटाते, यदि अपन इनके प्रति लघु होते तो। लेकिन अपन अहंकार में, राग में, मान में और विषय वासनाओं के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि पूर्व में भी तारण स्वामी का सहयोग हुआ था और मेरे जीव को काम भोग की विषय वासनाओं की आसक्ति थी, इसलिए उस समय ग्रहण नहीं कर पाया और वहां से छूट गए। यथार्थ सत्य है। हमें आचार्य गुरुवर तारण स्वामी का साक्षात सानिध्य मिला, उनने बात समझाई, हमारी बात समझ में आई, लेकिन हमारी वासना इतनी तीव्र थी, हमारी काम धारा इतनी तीव्र थी, हमारा अज्ञान मोह का संस्कार इतना तीव्र था कि उनकी बात चित्त में भाई तो, लेकिन हमारे हृदय में जो आसक्ति थी उस आसक्ति को नहीं तोड़ पाए, तो 550 साल से इल्ली बिल्ली किल्ली की पर्याय कहीं ना कहीं अपन जन्म मरण कर रहे थे, त्रियंशादी गति में कहीं ना कहीं अपना जन्म मरण हो रहा था। और आज भटकते भटकते वापिस तारण स्वामी जी के प्रति जो श्रद्धा थी, जो समर्पणता थी, थोड़ी सी जाग गई थी, सुन के उनकी बात अच्छी लग गई थी, तो उस समर्पणता के कारण अपने को यह भाव और तारण देव की शरण फिर से मिल गई। लेकिन अब फिर क्या कर रहे हैं अपन? वही राग, वही काम, वही विषय वासना, वही भोग, वही ममत, वही भाव, वही मोह माया का भाव आज हमारे ऊपर फिर से हावी हो गया। आज हम वापस गुरुदेव से ग्रह का मार्ग बना रहे हैं। सत्य वचन है जिनवाणी की साक्षी में, आज हम फिर आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी से ग्रह का मार्ग बना रहे हैं। बहुत लंबा ग्रह होगा जीवन में, इतना लंबा ग्रह होगा कि उस ग्रह को पहले तो अपन ने अज्ञानी थे, पहली बार बात सुनी थी, बिना जाने बिना समझे, और क्या करा था, उनकी बात मान ली थी तो हमें दोबारा मिल गया। लेकिन आज तो गुरुदेव की करुणा मिलने के बाद, गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ मोक्ष मार्ग मिलने के बाद, आज तो जान मूझ के अपनी विषय वासना की आसक्ति को पूरा करने में लगे हुए। अब जो ग्रह काल होगा तो 550 साल का नहीं, सागरों का होगा, 1-2 सागर, 10 सागर, 20 सागर, बहुत लंबा ग्रह काल होगा। काहे नहीं होगा? उनकी बात समझ में कहा है? सही कह रहा है, जरा सी भी मायाचारी करी ना अपने वेश के साथ, अपने अपने पंथ के साथ, या अपनी योग्यता के साथ थोड़ी सी भी मायाचारी करी ना, तो जीव आत्मा इतना लंबा ग्रह काल भोगोगे जिसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे गुरु महाराज के साथ मायाचारी नहीं करना। क्या कहता है स्वामी? रेजु विपुले संजोए, क्या कह रहा है कि लघु हो जाओ, अरे अब तारण के लघुनंदन कहलाओ, अब गलती से भी गलती नहीं हो, ऐसा दृढ़ संकल्प धारण करो, रिजु, इतने सरल हो जाओ, इतने सरल हो जाओ, इतने सरल हो जाओ कि कोई कुछ भी कहे जी आप कह के उससे छुटकारा पाओ, और विपुले संजोए। और देखो देखो देखो, तारण जिन देव ने कैसी विपुल ज्ञान की राशि अपने इन ग्रंथों में समाहित कर दी है। सहियो न्याने स्वभाए, इन शब्दों का आश्रय लेके अपने ज्ञान स्वभाव के अनुभव में डूबे रहो, ये तारण स्वामी कह रहे हैं। हमने इतना खजाना दे दिया है, ये इसलिए थोड़ी दिया कि तुम अपनी विषय कसाय की वासनाओं की दिन भर भोगा शक्ति के जंजाल में डूबे रहो। ये अनंत खजाना, ये फूलनाव का रहस्य तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम इस विपुल ज्ञान की राशि को अपने ज्ञान ध्यान में सजो और दिन रात इसके चिंतन में ऐसे डूब जाओ कि तुम्हें पर पदार्थ का भोग ही ना रहे, बोध ही ना रहे। भैया हमारे अशुभ संस्कार तीव्र है, ये मायाचारी कर रहा हो तारण स्वामी के साथ। हमें बिल्कुल स्पष्ट पकड़ में आ गई कि जीव रस लेना चाहता है और संस्कारों का नाम लेके संस्कारों के नाम से प्रमादी रहना चाहता, आलसी रहना चाहता है, और संस्कार उनको संस्कार नाम देके पुरुषार्थ को साधना नहीं चाहते। तो भावना तो है हमारी, लेकिन करता मायाचारी है। अच्छा बताओ, आपकी भावना हो गुलाब जामुन खाने की तो क्या करोगे? बनाओगे? सही बताओ, कसम से बताओ, जिनवाणी की कसम खा के बताओ,
यदि वास्तव में हमारी भावना गुलाब जामुन खाने की, तो हम क्या करेंगे? या तो घर पे बनवाएंगे, या बाजार से खरीद के लाएंगे, चाहे कच्चू भी करेंगे। यदि हमारी भावना यदि गुलाब जामुन खाने की है, तो हम कच्चू भी करके उसे व्यवस्थित करके व्यवस्था में लाएं। और सही बताओ, जिनवाणी की साक्षी में ये तुम कह रहे हो कि हमारी भावना तारण स्वामी के माँ की प्रभाव न करने की, या तुम कह रहे हो कि हमारी भावना तारण स्वामी के द्वारा बताए हुए अनुभव को प्राप्त करने की है, हम तारण स्वामी के लघुनंदन है, तो फिर तुम क्या करोगे? तो अपना उपयोग व्यसनों में, मोबाइल में, टीवी में, यहाँ वहां की चर्चा में अपने राग संबंधों से हटा के क्या करोगे? विपुल संजोय, लघु होके, उनके शिष्य होके, उन्हें अपना गुरु स्वीकार करके कि मैं अपने गुरु की आन बान शान में अंतर आने देने वाला नहीं, ऐसा ऋजु होके, लघु होके, विपुल संजोय, जो उन्हें अपूर्व ज्ञान की राशि दी है, इसे संजोगे और इसके माध्यम से अपने ज्ञान स्वभाव के वेदन में, अपने आनंद स्वभाव के वेदन में उतर जाओगे और तुम अपने गुरु के समान अपने पद को अनुभव कर पाओगे, उन्होंने जो रख दिया उसका स्वानुभव कर पाओगे। यदि भावना होगी तो ऐसा करोगे, और भावना नहीं होगी, मायाचारी होगी, तो क्या करोगे? हे गुरु महाराज, हमें अपनी शरण में रखियो, हे गुरु महाराज आपकी जय हो। गुरु महाराज का नाम लेकर तो आत्मा के रोम रोम उछल जाते हैं, और फिर क्या करोगे? राग की धारा में, मोह की धारा में, व्यसनों में ऐसे बहोगे कि कौन से गुरु महाराज, कहाँ के गुरु महाराज, वही मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति होय। बहुत लंबा विरहकाल भोगना पड़ेगा। और जब ये अनुभव हुआ 2-3 दिन पहले, तब से भगवान आत्मा संकल्प है अपना तो कि किसी कीमत पे राग धारा में बहने वाले नहीं, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कोई कीमत चुकानी पड़े, चाहे दुनिया से अलग होकर चलना पड़े, लेकिन अब सारा काम सिर्फ गुरु महाराज की प्रभावना और अपना कल्याण, दुनिया से अलग होकर चलना पड़े, सबसे, कोई भी हो। यदि वास्तव में तारण तारण स्वामी जी जिन्हें अपन ने प्राप्त किया है, यदि उनके प्रति इतना बहुमान नहीं है, तो ये मनुष्य जीवन कचरे कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं। सही कह रहे हैं, कचरा है, एकदम कचरा है। भैया क्यों कचरा कह रहे हो आप? क्यों कचरा? इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय, अरे इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय, और ये जिनेन भगवान की वाणी, ये तारण स्वामी का सानिध्य, आचार्य भगवंतों की वाणी सिर्फ इसलिए मिली थी कि ऋजु विपुल संजोय, बहुत बड़ी बात है ये, ऋजु विपुल संजोय। हम आपको आगम से सिद्ध करते हैं, ऋजुमति जो ज्ञान होता है, ऋजुमति जो ज्ञान होता है, ऋजुमति माना प्रय ज्ञान, वो क्या होता है? किसी भी जीव के मन में जो सरलता से चिंतित परिणाम है, जैसे आप चिंतन कर रहे हो कि आज हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, कहाँ से आना है, कहाँ जाएंगे, हमें क्या खाना है, क्या पीना, ये सरलता रूप जो रूपी परिणाम होते हैं, इन्हें ऋजुमति मना प्रय ज्ञानी जो भावलिंगी संत होते हैं वो पकड़ लेते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि तुम्हारे मन में ऐसे भाव चल रहा है, तो वो बता देते हैं, कहा भैया जिनवाणी सुनने बैठे हो और भोजन का विचार कर रहे हो, अरे जीव सावधान हो जाए, अरे सही बात, कैसी मायाचारी कर रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं और देखो भोजन का विचार कर रहे हैं। और विपुल मति मना प्रयोग यानी कैसे होते हैं? तो वो क्या होते हैं? वो और विशेष होते हैं कि अब जो सरलता से चिंतित कर रहे हो वो ऋजुमति वाले जान लेंगे, लेकिन विपुल मति वाले क्या करेंगे? जो तुम वक्रता से चिंतित कर रहे हो, जो वक्रता बहुत तीव्र सल चल रही है, यहाँ मंदिर में तो बैठे बैठे दिख रहे हो, लेकिन बहुत तीव्र सल चल रही है, अरे उससे पैसे लेना, उससे पैसे लेना, उससे पैसे लेना, उससे पैसे लेना, जो वक्रता से परिणाम चल रहा है, बहुत तीव्र परिणाम चल रहा है। और विपुलमति वाले, ऋजुमति वाले उसे पकड़ नहीं पाएंगे। विपुलमति वाले क्या करेंगे? उसे ही पकड़ बता देंगे, कहा है भैया पैसे लेने का अभिप्राय रखे हो तो जिनवाणी सुन रहे हो तो कह रहे हो एक ग्रह दूसरे जगह कुछ कर सकता नहीं, कैसे कल्याण होगा? ये ऐसे पारखी ज्ञान है, ये ऐसे पारखी ज्ञान है कि ये पारखी ज्ञान जिन वीतरागी भावलिंगी चारित्र चक्रवर्ती भगवंतों को होते हैं, वह ये ऐसे पारखी ज्ञान है जो एकदम स्पष्ट झलका देते हैं कि तुम्हारे मन की दशा क्या है। भगवान आत्मा अब ऐसे मना प्रिय ज्ञानी भगवंतों का, 4 ज्ञानधारियों का समागम तो हमें मिला नहीं, लेकिन हमें तारण स्वामी का समागम मिला है। वो कह रहा है
रेजु विपुले संजोय। इनका तो मिला है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, अब तो तुम लघु हो जाओ। किसके प्रति लघु हो जाए? विपुल, ये अतुलित ज्ञान का भंडार, विपुल भंडार जिसका कोई आदि अंत नहीं है, ये कारण स्वामी ने ये थाती तुम्हें सौंप दी है। ये विपुल ज्ञान का भंडार सौंपा कि नहीं सौंपा? तो क्या करें? सही हो ज्ञान स्वभाव, ऐसे गुरुवर की करना से इस मार्ग को, अपने ज्ञान स्वभाव को अनुभव में संजो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जीवात्मा इस विपुल ज्ञान राशि को, जब इन शब्दों को भाव अनुभव से अपने अंतर में संजोगे तो क्या होगा? अपने आप ही इस जीव को ज्ञान विज्ञान की निर्मलता होगी और ये मना पर्याय केवल ज्ञान आदि की रिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारा ज्ञान इतना निर्मल होगा कि तुम्हें सामने वाले का मन दिखाई देगा। अरे सामने वाले का मन जब तुम देख सकते हो, कब देख सकते हो? जब तुम्हारा मन निर्मल हो। और यदि अपने मन में काम हो, राग हो, द्वेष हो, विकार हो, तो सामने वाले का मन नहीं, फिर सामने वाले का तन दिखाई देता है। फिर रूपी पदार्थ, फिर बाहर की विकार अवस्थाएं दिखाई देती है, फिर बाहर की अशुद्ध अवस्थाएं दिखाई देती है, जिससे कसाय राग आदि परिणाम प्रकट होते हैं। और अपना मन निर्मल होगा, अपना प्रयोजन तत्व की साधना का होगा, तो तन नहीं मन दिखाई देगा। रूपी पदार्थ बाहर नहीं, अंतर की मन की भावनाएं दिखाई देंगी। भैया क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। जीवात्मा और सर्व मुख्य योग्यता तो अपनी अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करने की ही है। हम कौन से ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? मन पर्याय ज्ञान। और यहाँ तारक स्वामी मन पर्याय ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। और उस मन पर्याय ज्ञान में चौथे गुणस्थान की साधना से लेके 12वें गुणस्थान तक की साधना समाहित है। सम्यक दर्शन से लेके 12वें गुणस्थान तक इतना गजब का मार्ग है तारक स्वामी। अरे कभी तो बहुमान करा करो रे। यदि ऐसे गुरुवर हमें नहीं मिलते, क्या गजब की बात है। यदि ऐसे तारन स्वामी, तारन करण देव, यदि इनके द्वारा कहा हुआ ज्ञान मार्ग नहीं मिलता तो हम कभी इन आगम के रहस्यों को कभी नहीं जान पाते। हम भी कहीं घंटी बजा रहे होते, हम भी कहीं क्या पूजा की थाली हिला रहे होते, हम भी कहीं चावल लोग लेके जा रहे होते, या हम भी कहीं किसी ना किसी मिथ्या मानता में किसी पेड़ को पूज रहे होते, किसी पहाड़ को पूज रहे होते, किसी क्या बोलते हैं दरगाह पे सर झुका रहे होते। यदि ऐसा अपूर्व ज्ञान का मार्ग गुरु महाराज के प्रति समर्पण यदि हमारे जीव का आत्मा का नहीं होता तो आज मेरा जीव भी दर दर के ठोकरे खा रहा होता, तो दुर्गति का वन कर रहा होता। और आज ऐसा अभूतपूर्व अध्यात्म का रहस्य मिलने से आज मेरी आत्मा कृत कृत वेदन करे, कृत कृत धन्य धन्य वेदन करे कि जो कदापि गुरु तार को नहीं हो तो अवतार, तो मिथ्या भव सागर से कैसे लहते पार। यदि ऐसे सदगुरु का यदि अवतरण नहीं होता, ऐसे सच्चे गुरु की यदि बात हमने नहीं सुनी होती, तो इस भाव भ्रमण के सागर से मेरा आत्मा कभी पार नहीं हो पाता। ऐसी अंतर हृदय में महिमा जाग जाए कि अहो अहो अहो, इन 14 ग्रंथों में हे गुरुदेव आपने अध्यात्म का कैसा रहस्य दे दिया, जहां मुझे ही बता दिया कि मैं इन प्रभाव से भिन्न स्वयं त्रिलोकीनाथ हूं। अरे मेरी पूजा पूजा पूज समाज रे, आपने बता दिया कि अपनी पूजा से पूज बनोगे, पर की पूजा से पूज नहीं बनोगे। बताओ, यदि ऐसी अपूर्व ज्ञान की राशि, विपुल ऐसा विपुल आत्मज्ञान यदि इन 14 ग्रंथों में नहीं दिया होता और हमने इनके प्रति सच्चे हृदय से समर्पण नहीं किया होता, अभी अधूरा करा है, यदि अभी थोड़ा समर्पण करा है, तो अपने को ये बात समझ में आ रही है। और यदि रिजु, यदि समर्पण रिजु हो जाए, वो लघुता आ जाए, गुरुदेव के शिष्य होने का यदि सच्चा बहुमान आ जाए, तो भगवान जी न्याय सभा तुम्हारे अंतर से ये ज्योति प्रकट हुए बिना नहीं रहे। जीवात्मा, अरे असाता वेदनी पाप कर्म के उदय तो दिखाई नहीं देंगे, होते क्या है। यदि आएंगे भी तो दूर से भाग जाएंगे, कर्म संयोग दिखाई नहीं देंगे क्या होता। लेकिन सच्चा समर्पण तो हो, मायाचारी नहीं। इन इन एक एक शब्दों को हीरे मोती की तरह संभाल के रखो हृदय में। दिन रात इन फूलनाओं को, इन गाथाओं को,
ये तारन तरन देख के इन शब्दों को अपने अंतर में हीरे मोती की तरह संभाल के रखो। और यदि इन शब्दों को तुमने दिन रात हीरे मोती की तरह संभाल के रखा, दिन रात इनके चिंतन मनन में लगे रहे, तो तुम्हें कर्म धाराएं दिखाई नहीं देंगी, गई कहाँ, मिलेंगे नहीं ढूंढने से। राग की धाराएं, मोह की धाराएं, कसाई की धाराएं, पाप की धाराएं, तुम ढूंढते रह जाओगे कहाँ गई पाप की धाराएं, कहाँ गई काम की धाराएं, कहाँ गई भोग की धाराएं, कहाँ गई अंतर की विषय वासनाएं, कहाँ गए वो अशुभ संस्कार, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हमें नहीं मिल रहा है ढूंढने से, कहाँ गए, मिलेंगे नहीं ढूंढने से, गए कहाँ हो, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भेजु विपुल संजोए सहियो ज्ञान सुभाय। देर से आए लेकिन घर आ गए, आए कि नहीं आए? शंका है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, भय सल या शंका है या और गाढ़े भय की शुरुआत है। दबे चिपटे बैठे हो, मन को मार के बैठे हो, अज्ञान भाव में चकरा रहे हो, यहाँ वहां के विकल्प चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, चुप्पी साध के बैठे हो, मन नहीं खुल रहा, मोह के बंधन नहीं टूट रहा है। तो कहा है, चुप चुप बैठे हो जरूरी कोई बात है, सल है या शंका है या भय की शुरुआत। कहीं ना कहीं भयभीत हो रहा, कुछ ना कुछ शंका पड़ी हुई, ये शंका पड़ी हुई है, अरे भैया हम तो चाहते हैं लेकिन हमारा कर्म उदय ऐसा, हम कर नहीं पाते, हम उठ नहीं पाते, हम पड़े रहते हैं, हम आलसी। यही शंका पड़ी हुई है कि तुम्हें अपने गुरु पे भरोसा नहीं है, कि जिसके हृदय में गुरु का वास हो वहां प्रमाद होता ही नहीं, तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तुम्हें अपने संस्कारों पर विश्वास है, अपने अंतर में राग मोह पे विश्वास है, अपनी परिणति में विश्वास है, लेकिन तुम उठ के जागने तैयार नहीं, तुम उस रूप परिणमन करने तैयार नहीं। भैया हमारा कर्म का वजह ऐसा है, जैसे कि हमें बहुत नींद आती थी भैया, बहुत नींद आती थी, दोपहर में चाहिए 3 घंटे सोने के, क्या करें भैया, रात में चाहिए सोने के लिए, क्या करें? जिस दिन ये बात समझ में आई कि जितना समय सोने व्यर्थ निकाल रहे हो, उतने में यदि गुरु माँ की गाथाएं लिख लेते, तो उस दिन से आज तक दोपहर में नींद नहीं आई, सोए नहीं दोपहर में। कहना कहाँ गई, कहना वो चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ गई वो? कि ना जब तक ये मान रहे थे कि दोपहर में सोए बिना हमारा काम चलने वाला है नहीं, तब तक हम उससे छूट ही नहीं पा रहे थे, कितने साल से अभ्यास कर रहे थे। और जिस दिन से यह बात दिमाग में टंच करी, अरे पागल 2-3 घंटे दोपहर में सोने में निकाल रहे हो, उतने में एक आधे घंटे पूर्ण घंटे समाहित करते और 2 घंटे गुरु माँ की गाथाएं लिखते, तो फूलना कब की हो जाती। जिस दिन टंच करी उस दिन से दोपहर की नींद गायब। अब ढूंढते तो मिलती नहीं है, कहाँ गई, कहाँ गई? रेजु विपुल संजोए सहियो ज्ञान सार, कहाँ गई, कहाँ चली गई? क्यों उन शब्दों में, गुरुदेव के उन शब्दों में इतना रस है, इतना रस है, इतना रस है, यदि उन्हें संजोगे, उनके चिंतन में लगे रहोगे, उनके संबोधन में लगे रहोगे, तो ऑटोमेटिकली कर्म कहाँ जाएंगे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन तुम लघु होगे तब, अहंकारी हो गए, अपने विषय वासनाओं के पोषण के लिए पागल हो गए और अपने मनमानी करने के लिए आतुर हो गए, तो 3 काल में सिद्धि होने वाली नहीं। सिद्धि करना है तो ऋजु होके दृढ़ निष्ठा करनी पड़ेगी, वो दृढ़ निष्ठा नहीं होगी तो सिद्धि नहीं होगी। गजब है कारण सब। समय की नींद भग गई, कहाँ चली गई? उपयोग आत्मा को अच्छा लगने लगा, बस गायब, आपके कर्म दिखाई नहीं देंगे। यदि आप शरण में रहोगे तो, और शरण में नहीं रहोगे तो कर्मों की धुआंधार आंधी चले बिना नहीं। क्या करना? गुरु गुरु कहते सभी, समर्पण न जाने को, ये याद रखना। गुरु गुरु कहने वाले बहुत हैं, लेकिन गुरु के प्रति समर्पण जानता नहीं है कोई, और
जो एक बार समर्पण करे, दुखी काहे को हो। और यदि कोई जीव गलती से भी यदि एक बार रिजु अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण हो जाए तो उसके जीवन में दुख जैसा विकार जैसा कोई अंश होता है ही नहीं। गुरु गुरु कहवे सभी। ए भगवान आत्मा, ऐसा तो नहीं कि हम भी गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज चिल्ला रहे हो और हमारे पास उतनी श्रद्धा भी ना हो जितनी सबके पास है। बताओ तो, इतना विश्वास भी ना हो, है कि नहीं? है कि नहीं? जवाब है भैया। ऐसे ही अपने हृदय में अपनी अंतरात्मा में गुरुदेव के प्रति अतः रिजुता है और ये विपुल, ये अनंत ज्ञान की राशि, ये विपुल अनंत ज्ञान का भंडार हमारे अंतर में जगमगाता हुआ दिखे। क्या हो, क्या देगा तारण स्वामी, सही हो। और इस अनंत ज्ञान की राशि को हम ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव के रूप में अनुभव करें, अपनी आत्म प्रतीति को बढ़ाएं, अपने ज्ञान के बल को बढ़ाएं और परम उपकारी सदगुरुदेव को प्राप्त करके अपने अंदर में वो भाव जागे कि भैया ये मनुष्य भाव सिर्फ 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 या तो तारण तरण देव की इस अमृत वाणी की प्रभावना के लिए है, राग आए तो शुभ राग आए तो ये प्रभावना करने के लिए है, और नहीं तो वेद ज्ञान के प्रबल अभ्यास से इन संयोगों से भिन्न अपने आत्म अनुभव करने के। घर गृहस्थी की भूमिका में ऐसा भाव आएगा क्या? आ सकता है, भाव आने में कोई समस्या नहीं, भाव ही तो है। यदि समर्पण है तो आ सकता है और समर्पण नहीं है तो फिर नहीं। देखो भाई, क्रिया की बात नहीं चल रही, भावना की बात चल रही। और अपन कहते हैं ना, भावना भव विनाश, दोनों बात कहते हैं। भावना भव वर्धनी, भावना भव विनाशनी। अपनी शुभ अशुभ भावना भाव को बढ़ा देगी और भगवान के शासन की प्रभावना का भाव और उस भाव अनुभूति से अपने कल्याण की भावना, ये अपने अनेक भवों को क्षय कर देगी। ये भाव नहीं है जो आपको भव भ्रमण करा दे, और ये भाव नहीं है जो आपको भव सागर से पार लगा दे। आपकी भावना ही तो है जो आपको आपकी पवित्रता, आपके अंतर की जो विशुद्धि है वो आपकी भावना ही बढ़ाएगी। इस भावना के अलावा विशुद्धि बढ़ाने वाला और कोई नहीं। क्रियाओं से विशुद्धि नहीं होती, क्रियाओं के पीछे जो अभिप्राय, जो भाव होता है, जो मुक्ति का प्रयोजन होता है, वो भाव, वो विशुद्धि का कारण होता है। अपन क्रियाएं करते हैं लेकिन उसके पीछे अपने अभिप्राय को नहीं टटोलते, इसलिए हमारी क्रिया सार्थक नहीं होती। लेकिन यदि हमारी क्रिया के पीछे यदि भाव विशुद्धि का हो, हमारे अंतर मन को लग जाए एक बार सच्चे गुरु का समर्पण क्या होता है। हमने सीखा, जब सही में सीखा, जब किसी निमित्त से जब हमने सीखा, क्या सीखा, किसके निमित्त से सीखा? आपने रायचंद्र जी का जीवन से के निमित्त से, जब उनके शिष्य के निमित्त से, जब समर्पण से हमने सीखा कि गुरु के प्रति समर्पण होता क्या है, तब पता लगा कि रिजु विपुल संजोए, कि वास्तव में गुरु होते क्या है, गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु का वैभव क्या होता है। जब उनसे सीखा, जब पता लगा कि भगवान आत्मा, यदि किसी को तारण तरन जैसे वीतरागी भावलिंगी गुरु मिल जाए तो समझ लो उसे मोक्ष मिल गया। धरती पे मोक्ष मिल गया। इतनी इतनी गजब की बात है तारण स्वामी ग्रंथों। यदि ऐसे गुरु मिल जाए तो समझ धरती पे मोक्ष मिल गया। और ऐसे मोक्ष स्वरूप को छोड़ के यदि हम अपनी मोह राग और विषय वासना की पूर्ति में लगे रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई दूसरा। क्या करना है? इतनी रामायण सुन ली, क्या करना? बताओ, टाइम हो गया, क्या करने हैं? रिजु विपुल, दो काम है, क्या करना? नहीं पता? पता है बच्चों क्या करना है? क्या? हाँ, रिजु मतलब गहरा समर्पण करना है, विपुल
और ये विपुल अनंत ज्ञान राशि को दिन रात सो रहे हो या जग रहे हो अपने हृदय में संजोना। चाहे एक गाथा का एक शब्द याद रहे, चाहे ऋजु याद रहे या विपुल याद रहे, एक शब्द याद रहे, लेकिन वो शब्द अपनी स्मृति से नहीं जाना चाहिए। चाहे एक गाथा पढ़ के जाओ, चाहे एक लाइन पढ़ के जाओ, चाहे इतने याद हो, चली चलहु न हो मुक्ति श्री तो में ज्ञान सहाय, इतने शब्द याद रहे, लेकिन 24 घंटे ये शब्द हृदय से बुलाए ना, समर्पण मांग रहा है। एक गाथा का एक शब्द याद रहे, लेकिन वो शब्द अपने हृदय में संजोने में आता रहे। यदि वो एक शब्द भी संजोने में आया तो अनंत अनंत पाप का आश्रम खत्म हो जाए। उस विपुल ज्ञान राशि को थोड़ा ही थोड़ा सही, लेकिन निरंतर संजोते रहो, और इसे ज्ञान भाव की अनुमोदना करने से सारे कर्म कलंक अपने आप ही क्षय होते। ऋजु मतलब समर्पण और विपुल मतलब अनंत ज्ञान राशि। ये विपुल ज्ञान है भगवान की वाणी में। इस विपुल ज्ञान का एक शब्द भी हमें निर्माण में ले आ सकता। तो इस विपुल ज्ञान राशि को ऋजु लघुता पूर्वक अपने हृदय के समर्पण पूर्वक अपने भाव में संजोते रहो, और फिर देखो दिन दुगने रात चुगने ये कर्म कैसे क्षय होते हैं और कैसे अपना अंतर का जीवन बदलेगा। तो बाहर का संयोग तो अपने आप बदल जाए, आपका अंतर चित्त बदलेगा और बाहर के अशुभ कर्म तो अपने आप रास्ता नाप लेंगे, क्योंकि शुभ भाव होंगे। सिद्धांत है यदि आपके तीव्र शुभ भाव होंगे तो बाहर में असाता वेदनी कर्म रह सकता नहीं, ये सिद्धांत है। इसलिए अपन अपने आत्म तत्व को जाने, अपने न्यायिक स्वभाव को जाने, और जिनेन्द्र देव की इस बात को, गुरुदेव की इस अनुभव की शैली को स्वीकार करके इस विपुल ज्ञान राशि में अपना ऋजुता का, सरलता का भाव लाके, समर्पण का भाव लाके हम गुरुदेव के बताए मार्ग में आगे बढ़ जाएं। यही तारण तरण देव की हम समस्त भक्तजनों के लिए पावन प्रेरणा है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवर संत तारण तरण मृणाचार्य जी महाराज जी की जय हो। जय नमस्तुतः पंचनंदे आनंदे मौ नंद सभा परम तत्व पद विंद भ्रमियो सिद्ध स्वभाव सहिता संसार जिनवरी